हम अग्रसर है जीवन के पथ पर तरक्की की ओर, तोड़कर अपनी जंजीरों को आज़ादी की ओर। पर क्या हो सका है कि हम आधे आज़ाद हों? क्या ये संभव है कि आधी ही तरक्की हो? ये देश बढ़ ना सकेगा बिन महिलाओं की तरक्की के, अव्वल ना हो सकेगा बिन महिलाओं की आज़ादी के। क्या खेल, क्या व्यापार, क्या विज्ञान, क्या अंतरिक्ष, सब में गौरव बढ़ा रही हैं ये। इनको रोककर क्या आगे बढ़ सकेंगे हम? इनको अग्रसर किए बिना क्या विजय पथ पर चल सकेंगे हम? आदर्श, संयम, समझदारी और शक्ति, ये तो कुछ पर्यायवाची हैं औरत शब्द के। प्यार, ममता, त्याग और संस्कार की मूरत है ये भारतीय नारी। कांधे से कांधा मिलाकर, जीवन का मूल्य समझाकर आगे बढ़ेंगी ये, भारत के शान और गौरव को बढ़ाएंगी ये, भारत के शान और गौरव को बढ़ाएंगी ये। थैंक यू एवरीवन। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, तो मैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे थी, तो ये बताइए कविता लिखने का ख्याल कैसा है, कविता को लिखने के पीछे का मकसद? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम औरत, हमारे अंदर बहुत शक्ति है सब कुछ करने की, बट कुछ कारणों से हम कर नहीं पाते हैं। और इसीलिए मेरे मन में कोरोना के समय जब हम सारे घर में बैठे हुए थे, उसी समय मुझे ये लिखने की कला सूझी और मैंने लिखना शुरू किया। और वुमेंस डे के ऊपर मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि मैं ये बताना चाहती थी लोगों को कि आज हम हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो शिक्षा हो, हर क्षेत्र में हम सबसे आगे हैं और हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। हम जो भी चाहें अगर हम ठान लें तो हम ज़रूर कर सकते हैं। मैम, आज के समय में आपको क्या लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी रुकावट है कि हम अपनी जो परिस्थिति है, घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, वो सब हम काफ़ी हद तक उसका एक गिल्ट लेके अपने अंदर चलते हैं कि अगर हम ये नहीं किए तो हमारे घर वाले हमें क्या कहेंगे। बट अपने आप को जागरूक करना, अपने अंदर जो अपनी क्षमताएं हैं उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ये देश को काफ़ी आगे तक लेके जा सकें। नमस्ते, मैं कविता अग्रवाल। करियर आफ्टर फैमिली 2019 में स्टार्ट किया था मैंने 15 वेमेन से। आज हम लोग 800 से ज़्यादा हैं और सब मिलकर एक साथ एक दूसरे को हेल्प करते हैं टू ग्रो इन आवर बिजनेसेस। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हम लोगों ने विमेंस डे सेलिब्रेशन करने के लिए प्लान किया था एंड वी हैव मेनी गुड एमिनेंट पर्सनालिटीज़ टुडे एज स्पीकर्स। आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, पैनल डिस्कशन चल रहा है। इसके पहले हमारा फायर साइड चैट था ऑन पावर ऑफ मनी टू चेंज, बहुत अच्छा रहा। और हम आज सिलेक्ट 100 वेमेन को इनवाइट करके हम लोगों ने बुलाया है जो कि कैलकाटा से ही है सारे, और बहुत अच्छा डिस्कशंस वगैरह चल रहा है, सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारा जो प्रयोजन है ये कार्यक्रम करने का वो ये है कि सबको बताएं कि डिजिटल और मनी ये दोनों हम लोगों के लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। हम सबको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम सिर्फ घर की कामों में नहीं रहकर इन चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान दें और अपना अपस्किलिंग करें ताकि हम लाइफ में कुछ आगे कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। मैम, आप महिला सशक्तिकरण के लिए आपकी ये करियर आफ्टर फैमिली काम करती हैं, तो आप लोग कई वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं, तो समाज की जो स्थिति है उसको देख के आपको क्या लगता है कि अभी भी कितनी ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण की? देखिए, अगर हम लोग अपने आसपास देखेंगे तो अपने को लगेगा कि बहुत काम हो चुका है विमेन एम्पावरमेंट पर, लेकिन जब हम रूरल एरियाज़ में जाते हैं या थोड़ा भी अंदरूनी जगहों पर जाते हैं तो हम लोगों को दिखाई देता है कि अब भी वहाँ पर वही रूढ़िवादी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं जो कि विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए कोई काम भी नहीं हो रहा है। हमारा फोकस उस एरिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी काम हम कर रहे हैं वो सभी महिलाओं को ऊपर लेकर आएगी, क्योंकि जो भी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं वो रूरल एरिया में भी उसका इम्पैक्ट हो रहा है। सो कहीं ना कहीं हमें
लगता है कि हमारा कुछ योगदान है उस जगह में। तो मैम जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो हम नॉर्मली चले जाते हैं रूरल एरिया गांव वगैरह में, वहाँ की औरतों के लिए, महिलाओं के लिए काम करते हैं। लेकिन क्या मैम ये अर्बन एरिया में जो महिलाएं हैं, क्या जो लड़कियां हैं जो आजकल चाहे वो जिस क्लास की भी हों, तो क्या ये उनके लिए ये वुमेन एम्पावरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, या आपको क्या लगता है ये कहाँ तक ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, और उसी ज़रूरत को समझ के हमने करियर आफ्टर फैमिली की शुरुआत की थी 2019 में। हम सब अच्छे घरों की महिलाएं हैं, सबके सपने हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोगों को अब परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण कई बार अपने उन सपनों को छोड़ देना पड़ता है, और जब वो 10-15 साल हो जाते हैं उन चीज़ों को, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो हो जाता है कि हम शायद कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ ऑब्लिगेशंस के कारण हम लोग आगे भी नहीं आ पाते हैं। सो कैफ़े उन्हीं महिलाओं के लिए है जो कि कुछ आगे करना चाहती हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं और आज उनके पास बहुत वक्त है कि वो समाज के लिए, खुद के लिए कुछ कर पाएँ। कैफ़े के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ हम सब मिलकर एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं, और जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो यहाँ पे आज जिस कार्यक्रम की हमने आयोजन किया है उसमें हमने कई अलग चरण पे कार्यक्रम को आयोजित किया है, जिसमें एक चरण है जहाँ हम महिलाओं को कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है, कैसे मनी मैटर्स को मैनेज करना है वो सिखा रहे हैं। दूसरी तरफ डिजिटली आप कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं वैसे पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, और फिर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमारे पास हमारे 9 स्पीकर्स हैं टिकटॉक में 5 मिनट में वो अपने दिल की बात करेंगे और अपनी ज़िंदगी के वो पन्ने बताएंगे जहाँ से असफलता और सफलताओं का कॉम्बिनेशन करके उन्होंने ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल किया है। तो कुल मिला के ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ इन सारी चीज़ों का संगम है और जो हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है और महिला सशक्तिकरण की तरफ हमें लेके जाता है। मैम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की बात तो आपने कहा महिलाओं के लिए, पर क्या सोशली और मेंटली इंडिपेंडेंट क्या आज जरूरी नहीं है महिलाओं के लिए? मतलब आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा हमारी जो एजुकेशन है वो हमें सोशली सही करती है, मेंटली हम ऑलरेडी हमेशा से सदियों से स्ट्रॉन्ग होते आए हैं क्योंकि हमने घर परिवार अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से संभाला है। हमें अपने ख्याल रखते रखते अपने बच्चों का ख्याल रखना और अपनी इच्छाओं को त्याग करना बचपन से सिखाया जाता है, किंतु आज हमें ज़रूरत है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके और उस रुपए को जो हम कमाना भी सीख जाएं। अभी हमने सीखा कि उसे किस तरीके से मैनेज किया जाए, सही जगह पे इन्वेस्ट किया जाए, थोड़ी सूझबूझ की जहां हम धीरज और सूझबूझ का कॉम्बिनेशन करके अपने आप को बहुत अच्छे से आत्मविश्वास से भर सकते हैं। यही प्रयास हम कर तो रहे हैं। मैम आप लोग कैफ़े तो वो कई सालों से काम कर रहा है महिला उत्थान में, तो दकियानुशी विचारों से किस हद तक समाज अभी भी घिरा हुआ, इस बारे में कुछ बताइए, आपको क्या लगता है? हर इंसान का एक कोना दकियानुसी चीज़ों से घिरा हुआ होता है, क्योंकि समाज से आप उन कुरीतियों को हटाते नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, हम आधुनिकीकरण तो करते जाते हैं और साथ में दकियानुसी ख्यालों को भी साथ लेके चलते रहते हैं, हैंड इन हैंड। कि तो धीरे धीरे आज की जो पीढ़ी है वो बहुत ही संकीर्ण विचारों को हटा के बहुत सही और सूझी हुई तरीके से व्यवहार करने लगी है, दिखावों को भी कम करना चाह रही है जो आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी है। तो हम अगली पीढ़ी में बहुत सारे सुधार की संभावना देख पा रहे हैं। मुझे मौका मिला आज कैफ़े सेशन में आके पार्टिसिपेट करके इन्वेस्टमेंट निवेश के बारे में बात करने के लिए। विनीता जी और वे एक सेशन को होस्ट किए थे और बहुत अच्छा लगा। इतने सारे विमेन इन्वेस्टर्स, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, विमेन एम्प्लॉयज़ ऑफ वेरियड पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी थे और उनके साथ मेरा अच्छा एक हाफ एन आवर 45 मिनट्स का इंटरेक्शन हुआ। काफ़ी सवाल हुए थे उनसे और हम लोग बहुत अच्छा एक 4-5 क्वेश्चंस इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस किए थे। और ये जो कम्युनिटी है जो कैफ़े करके जो कविता जी ने बनाया है, इनका जो पर्पस है विमेन को एम्पावर करना, विमेन के अंदर जो मी है उनको बाहर लेके आना, वो कॉन्सेप्ट ही बहुत बढ़िया है और इट वाज एक्सट्रीमली डिलाइटफुल टू बी पार्ट ऑफ such a lovely group of ladies on a Friday afternoon. Thank you very much. ये जब
थॉट आया मेरे पास कुछ दिन पहले कि मुझे कुछ एक सेशन करना है वुमेंस डे के ऊपर। तो कविता वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि कविता कुछ ऐसा एक इवेंट करते हैं जहाँ पे हम इसकी कम्युनिटी से, जो कैफ़े है जहाँ इतनी आर्ट्स ऑफ वीमेन है, उनसे मे बी अ फ्यू नंबर ऑफ दैट हम जिससे बात कर सकें, हम जिनसे पैसे या मनी के बारे में इंटरेक्शन कर सकें। सो कविता को आइडिया बहुत अच्छा लगा। देन आई थॉट कि इसको एक ऐसी रख दें कि जिससे हम एक ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस, उनके बिहाफ में मैं कुछ कर सकूँ और उनको एक लर्निंग दे सकूँ। तो मैंने उषा को मैंने DSP से बात की एंड दे इनवाइटेड उषा इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। एंड आई होप कि ऑडियंस को कहीं ना कुछ टेक अवे मिला होगा जब बिकॉज अबाउट मनी, क्योंकि पैसा ऐसा चीज़ है कि उसके लिए हमें सही गाइडेंस, सही एक मार्गदर्शक चाहिए रहता है। तो इस पूरे एक सेशन से जो कि सिर्फ आधे घंटे का ही था, लेकिन बिकॉज इसका नाम ही था फायर साइड, तो एट दी एंड कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कि जब ऑडियंस निकले तो उनके अंदर भी कुछ चेंज आए। सो दैट्स ऑल अबाउट। नमस्ते, मैं सर्कुलर प्रियंका हरनालका, लेडी सर्कल इंडिया एरिया 4 की चेयरपर्सन। मैं आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताती हूँ। हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हम लोअर वर्ग के लोगों को या बच्चों को हेल्प करते हैं एक स्कूल बनाकर। हमारा मोटो है एजुकेट टू एनलाइटन। हम स्कूल बनाते हैं ताकि बच्चे पढ़ सके, जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। ये हमारा प्राइमरी मोटो है। दूसरा हमारा मोटो है दोस्ती। हम ये बिलीव करते हैं कि अगर लड़कियां एक दूसरे को सपोर्ट करें और दोस्ती निभाएं तो सब काम हो जाता है। सो हमारा 2 मोटो है, एक एजुकेट टू एनलाइटन और एक सर्विस, फ्रेंडशिप एंड सर्विस। सो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया में है। एक हमारा नेशनल है, उसके बाद एरिया और तरह तरह के सर्कल्स हैं, और यहाँ लड़कियाँ मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके काफ़ी अच्छा काम करती है। अपार्ट फ्रॉम स्कूल हम कुछ लेडीज़ लोग को अगर अपना काम शुरू करना है तो हम उनको फंडिंग करते हैं। कोई कैंसर पीड़ित या बहुत ही ऐसा डिज़ीज़ उनको हुआ है, उनको भी हम हेल्प करते हैं, उनको डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट का सहायता करके। सो ये सब तरीके की चीज़ें हम करते हैं। अब हम इन चीज़ों को करने के लिए हम काफ़ी चीज़ करते हैं, जैसे एक फंड रेजर है। तो आपने रिसेंटली भी सुना होगा कि कलकत्ता में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था किडथल। हम ये सब इवेंट करते हैं कि ताकि हम फंड रेज कर सकें और इसी की सहायता से हम इन लोगों को मदद कर सकें। हमारा ये पूरा एक साइकिल है जो इस हिसाब से काम करता है। हम लेडी सर्कल इंडिया कैफ़े से जुड़े हुए हैं। हमारी कैफ़े की जो फाउंडर है कविता जी, वो पास सर्कुलर रही हुई है और एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। मैम, कैरियर आफ्टर फैमिली, तो क्या ये यहाँ पे जो भी है वो आफ्टर फैमिली वाले ही हैं या सब आफ्टर फैमिली वाले हैं? सब आफ्टर फैमिली, सब आफ्टर फैमिली वाले। इवन हमारी सर्कल में सब लेडीज़ लोग मैरिड हैं, अनमैरिड कोई भी नहीं है। ओके। जैन हूँ, विक्की की प्रेसिडेंट हूँ ईस्टर्न रीजन के लिए, और आज का इवेंट करियर आफ्टर फैमिली का था, जिसमें विक्की होमप्रेन्योर काउंसिल पार्टनर थे और कविता अग्रवाल जिसकी हेड है करियर आफ्टर फैमिली की, शी स्टार्टेड दिस इवेंट। और मैं सबसे पहले दैनिक विश्वामित्र को धन्यवाद देना चाहूँगी जो वो आज यहाँ आए और हमारे बीच में रह करके और हमारे को मौका दिया बोलने का। और मैं सोचती हूँ कि ये जो इवेंट था इसमें जो वुमेन थी जिन्होंने अपनी करियर को स्टार्ट किया आफ्टर दे फिनिश देयर हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आज वो अपना एक नाम बना पाई हैं इस अपने प्रोफेशन में। उनकी बहुत इच्छा थी कि हम कुछ करें, लेकिन क्योंकि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, कविता ने उनको वो प्लेटफॉर्म दिया है और आज वो लोग अपने अपने दायरे में और अपने अपने जो उनकी जो कैपेबिलिटीज़ थी उसमें बहुत कुछ कर रही हैं। और मैं उन सबको बोलूँगी कांग्रेचुलेशन, और उनको अपने